Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 9 of unit 6, soil. In this unit, we have learnt about the soil. जो सोइल है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, सोइल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. जो सोइल है उसके अंदर वाटर भी होता है, एयर भी होती है और ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट. टुडे लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ. अब तक हमने जो भी पढ़ा है आज हम उसको रिवाइज करेंगे. ओके, एंड आई विल आस्क सम क्वेश्चंस टू यू एंड वी विल रिवाइज दिस यूनिट. ओके, जो हमने अब तक पढ़ा है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन में हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं? यस, रेन, विंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ यू विल टेल मी हाउ इज द सॉइल इंपॉर्टेंट फॉर अस. जो सॉइल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे है? यस, plants grow in soil and is home to several animals. क्योंकि जो plants हैं वो हमारे soil में grow होते हैं और जो plants हैं वो हमें क्या देते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं. तो एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द प्लांट्स. ओके, एंड वन मोर थिंग, जो एनिमल्स हैं उनका नेचुरल होम भी है सोइल. ओके, नाउ यू विल टेल मी हाउ डज अ चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट soil formation. Yes, when it is very hot, rocks expand, and when it becomes cold, they shrink, and this repeated heating and cooling of rocks causes cracks in them and it breaks into smaller pieces to form soil. तो क्या होता है कि जब हमारा जो सन की जो हीट है जब हमारी रॉक्स के ऊपर पड़ती है तो वो जो हमारा रॉक्स हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं. ओके, वो एक्सपैंड हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं. और जब हमारे रॉक्स दोबारा से कूल डाउन होते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं. तो इस रेगुलर हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रॉक्स से क्या होता है? यस, जो हमारे रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं. ओके, और जिसकी हेल्प से सोइल की फॉर्मेशन होती है. अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट आर द मिनरल पार्टिकल्स ऑफ सोइल. सोइल के मिनरल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? यस, सैंड, सिल्ट and clay. What are these? These are the mineral particles of soil. Okay, now I'll show you CRL. You will watch the CRL carefully. Let's start. Let's recap. What are the factors that help in soil formation? कौन कौन से factors हैं जो soil formation में help करते हैं? Yes, rain, wind, plants and animals. Now you will tell me how is the soil important for us. जो soil है वो हमारे लिए important कैसे है? Yes, plants grow in soil and is home to several animals. जो plants हैं वो भी soil में grow करते हैं और जो soil है वो natural home है animals का. Okay? Now you will tell me how does a change in temperature affect soil formation? Yes, when it is very hot, rocks expand. When it becomes cold, they shrink, and this repeated heating and cooling of rocks causes cracks in them and it breaks into smaller pieces to form soil. Okay, now next question, what are the mineral particles of soil? Yes, sand, silt and clay. Now you will open your student reader SR5. I hope you have opened. Let's start. Types of soil. Introduction. Depending on the composition of soil, we have 3 different types of soil. कितने types की soil होती है? 3 types की. Let us learn more about them. 3 types कौन कौन सी soil की? Clay soil, sandy soil and loamy soil. Okay? Clay soil. Soil with a lot of clay particles and very little sand and silt is called clay soil. Okay, तो इसके अंदर हमारे clay particles ज़्यादा होते हैं और sand और silt particles कम होते हैं. Okay, it holds lots of water
बट वाटर कैन नॉट फ्लो थ्रू इट, ये ज़्यादातर वाटर को होल्ड करके रखती है, लेकिन ये वाटर को पास नहीं करती है, फ्लो नहीं करती है. ओके, देयर इज वेरी लेस एयर फॉर रूट्स टू ब्रीथ, और इसके अंदर बहुत कम स्पेस होता है जिसमें हमारी एयर प्रेजेंट होती है. ओके, तो टाइनी पोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो रूट्स हैं वो इजीली ब्रेथ नहीं कर पाती हैं. एंड देयरफॉर प्लांट्स डू नॉट ग्रो टू वेल इन सच अ सोइल, तो इस टाइप की सोइल में जो हमारे प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं. राइस, ग्रास, कैबेज कैन ग्रो इन इट, इसके अंदर ये हमारी जो फूड क्रॉप्स हैं वो हो सकती हैं. क्ले सॉइल इज यूज्ड फॉर मेकिंग पोट्स एंड मड वॉल्स, जो क्ले सॉइल है उससे हमारी जो पोट्स वगैरह बनाते हैं और जो मड वॉल्स होती हैं वो हमारी क्ले सॉइल से बनती हैं. नाउ द सैंडी सॉइल, द सॉइल विद टू मच सैंड एंड वेरी लिटल क्ले इज कॉल्ड सैंडी सॉइल, तो इस टाइप की सॉइल में सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं और क्ले पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए इसको सैंडी सॉइल कहते हैं. एंड द सॉइल इज़ वेरी लूज एंड रफ, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो सॉइल होती है ये बहुत ही लूज और रफ होती है. इट कैन नॉट होल्ड एनी वाटर एंड क्विकली ड्राइज, और ये वाटर को होल्ड नहीं करके रखती है और जल्दी से ही ड्राई हो जाती है. देयरफॉर प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन इट. सैंडी सॉइल इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेज, जो सैंडी सॉइल है वो कंस्ट्रक्शन पर्पज में यूज होती है, जैसे घर वगैरह बनाते हैं तब. नाउ द लोमी सॉइल, द सॉइल दैट हैज़ अ हेल्दी मिक्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले एंड सम ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड लोम और लोमी सॉइल. तो जो लोमी सॉइल है वो हमारे जो 3 टाइप्स के मिनरल पार्टिकल्स हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले प्लस ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है. लोमी सॉइल इज टाइट एनफ टू होल्ड वाटर बट लूज एनफ फॉर द एयर टू एग्जिस्ट, तो इसके अंदर हमारा एयर और वाटर का जो अमाउंट होता है वो बिल्कुल राइट अमाउंट होल्ड करके रखती है. एंड द ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स, और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को. लोमी सॉइल इज वेरी फर्टाइल एंड देयरफॉर गुड फॉर प्लांट ग्रोथ, और जो लोमी सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है जिसके अंदर हमारे जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ यू विल टेल मी विच सॉइल अमंग क्लेई, सैंडी एंड लोमी इज बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. यस, लोमी सॉइल. Now you will tell me, why is clay soil not good for the growth of plants? Yes, because water cannot flow through it. Clay soil के अंदर से जो water है वो flow नहीं हो सकता है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा water को अपने अंदर hold करके रखती है. Okay? Why is sandy soil not good for the growth of plants? Yes, because it cannot hold water. ये water को hold नहीं कर सकती है. Okay? Now the types of soil, you will open worksheet number 8 in your workbook. I hope you have opened. Now you will do question number 1 and question number 2 of worksheet number 8. I'm giving you 10 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Question number 1. Name the 3 different types of soil and write 2 features of each. 3 types की soil के आपको नाम बताने हैं और उनके features बताने हैं. Okay? First one, clay soil. It holds a lot of water. ये ज़्यादा से ज़्यादा water को hold करके रखती है. It has a lot of clay particles and very less silt and sand particles. इसके अंदर ज़्यादातर clay particles होते हैं और सिल्ट और सैंड पार्टिकल्स कम होते हैं. इट हैज़ वेरी लेस एयर फॉर रूट्स टू ब्रीथ, और इसके अंदर जो पोर्स होते हैं वो टाइनी पोर्स होते हैं, तो जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो इजीली ब्रेथ नहीं कर पाती हैं. नाउ द सैंडी सॉइल, इट डज नॉट होल्ड वाटर एंड ड्राइज क्विकली. ये वाटर को होल्ड नहीं करती है और जल्दी से सूख जाती है. इट हैज़ अ लॉट ऑफ सैंड पार्टिकल्स एंड वेरी लेस क्ले पार्टिकल्स.
इसके अंदर सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं और क्ले पार्टिकल्स कम होते हैं. इट इज़ वेरी लूज एंड रफ. ओके, नाउ लोमी सॉइल, इट होल्ड्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर. ये राइट अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड करके रखती है, ना ज़्यादा ना कम. इट हैज़ अ हेल्दी मिक्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स. और ये तीनों ही टाइप की सॉइल्स का क्या है, मिक्सचर है. ओके, सैंड, सिल्ट एंड क्ले का. इट इज़ टाइट एनफ टू होल्ड द वाटर बट लूज एनफ फॉर एयर टू एग्जिस्ट. तो इसके अंदर एयर और वाटर दोनों ही राइट अमाउंट में रहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच सॉइल इज लिस्ट suitable for the growth of plants? Give reasons. Yes, sandy and clayey soils are least suitable for the growth of plants. It is because sandy soil does not hold water. Sandy soil water hold नहीं कर सकती है and quickly dries, जल्दी सूख जाती है, and it holds a lot of water but water cannot flow through it. अब जो क्लेई soil है वो ज़्यादा वाटर होल्ड करके रखती है और उसके अंदर से जो वाटर है वो पास नहीं होता है, फ्लो नहीं हो सकता है. बोथ द सॉइल्स आर नॉट फर्टाइल एनफ एंड हेंस आर नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ soil types. What are the types of soils? Yes, sandy soil, clayey soil and loamy soil. Loamy soil has a mixture of sand, silt and clay and organic matter, so it is good for growing plants. जो loamy soil होती है वो best soil होती है for the growth of plants. Sandy soil has more sand particles that do not hold water, so it is not good for growing plants. जो हमारी sandy soil होती है उसके अंदर ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स होते हैं और ये वाटर को होल्ड करके नहीं रखती है, इसीलिए ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती है. क्ले सॉइल हैज़ मोर क्ले पार्टिकल्स, हैंस वाटर डज नॉट पास थ्रू इट इजीली, दस नॉट गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. जो क्ले सॉइल होती है उसके अंदर ज़्यादा क्ले पार्टिकल्स होते हैं और ये वाटर को ज़्यादा होल्ड करके रखती है, तो इसीलिए जो प्लांट्स हैं वो भी इसमें अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं. Okay, today we learnt about the different types of soil. What are the different types of soil? Yes, clay soil, sandy soil and loamy soil. Okay, and the clay soil has more clay particles. Clay soil में कैसे particles होते हैं? Clay particles. Okay, and hence water does not pass through it easily. और इसके अंदर से जो water है वो भी pass easily नहीं होता है क्योंकि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो मैक्सिमम है, हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है हमारी क्ले सॉइल की. सो इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स और इसीलिए इसके अंदर हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं होते हैं अच्छे से. ओके, नाउ द सैंडी सॉइल हैज़ मोर सैंड पार्टिकल्स दैट डोंट होल्ड वाटर, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. अब जो सैंडी सॉइल होती है उसके अंदर हमारे सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और सैंड पार्टिकल्स का कैसा साइज होता है? यस, बिगेस्ट साइज पार्टिकल्स होते हैं और इसके अंदर हमारा जो वाटर है वो होल्ड नहीं होता है. ओके, सो दैट्स वाई पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से इसके अंदर भी हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं. ओके, नाउ द लोमी सॉइल हैज अ मिक्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर, सो इट इज गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. अब जो थर्ड वन है लोमी सॉइल वो हमारा मिक्सचर है किस किस का? सैंड का, क्ले का एंड ऑर्गेनिक मैटर. ओके, तो इन तीनों को मिला के क्या बना हमारा? लोमी सॉइल. और लोमी सॉइल अब जो होती है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो हमारी क्ले से कम होती है और सैंड से ज़्यादा होती है, तो मॉडरेट होती है, तो जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है. तो जो लोमी सॉइल होती है उसमें हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं. ओके, I hope you understand. Now let's discuss the homework. You will read SR 1 to 5 and you will do worksheet number 8 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.